हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार सिविल कोर्ट भर्ती और यहाँ पे देखिएगा तो एससीए, एसओए, वरीय कार्यालय सहायक और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, जिसमें अलग-अलग क्वालिफिकेशन, अलग-अलग लेवल के जॉब हैं। और देखिएगा लेवल 7 की बात करें ना हम लोग तो 44,900 इनका बेसिक पे हो जाता है, फिर डीए जुड़ता है तो अलग-अलग सेक्टर में जैसे कि सीजीएल 4 में सचिवालय में जाएँगे तो वहाँ पे कुछ और सैलरी बनेगा। कोर्ट में जाएँगे तो वहाँ पे कुछ और सैलरी बनेगा। यहाँ पे इन हैंड आपको देखिएगा लगभग 75 प्लस के जो सैलरी होगी 75,000 वो बनेगी शुरुआत में। और देखिए कोर्ट का वैकेंसी अगर लेवल 7 का हो जाए तो ये इसका रुतबा अलग ही होता है। तो ऑल डिटेल्स इसके बारे में हम लोग जानेंगे और ये बेसिकली जो भर्ती होगी बिहार सिविल कोर्ट की होगी जिसमें अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग भी रहेगी। जैसे कि सिवान हो गया या जो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी उसका नाम बताएँगे कहाँ-कहाँ पे ये पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। तो आपके लिए यहाँ पे एक बेहतरीन मौका है, लेवल 7 का पोस्ट यहाँ पे आपको मिलने जा रहा है, ठीक है? तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं अन्य कॉम्पिटिशन का तो इसमें भी अपना वो देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि कौन-कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आने जा रही है। देखिए यहाँ पे विधि विभाग का है, बिहार सरकार और देखिएगा तो दोबारा विषय क्या है? न्याय मंडल पश्चिमी चंपारण बेतिया, मधुबनी, भोजपुर, आरा, सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, भभुआ, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यथा संशोधित के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना यानी कि 19 नए अलग से यहाँ पे न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अब चूँकि नए न्यायालय की व्यवस्था की गई है 19 तो इसमें बहुत सारे पद क्रिएट होंगे। तो उनमें से देखिएगा ये बहुत सारे लेवल 7 के पोस्ट, लेवल 6 के, लेवल 4 है, लेवल 2 है, कई सारे पोस्ट है जिसके बारे में अभी हम लोग ज़िक्र करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा तो इन सब के लिए 171 नए पोस्ट का यहाँ पे सृजन किया गया है और इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। आदेश देखिएगा तो स्वीकृत हो चुका है, इसको एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। तो यानी पद क्रिएट हो गया तो विधि विभाग से भी परमिशन मिल गई आपके पास वैकेंसी। इसके बाद सारी चीज़ों को प्रक्रिया करते हुए रोस्टर वगैरह वैकेंसी आएगी आपकी। तो आखिर कौन-कौन से पद आएँगे इसको समझना यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो ये देख कर के आप ये नहीं समझेंगे कि केवल यहाँ पे एससी-एसटी के कैंडिडेट्स ही फॉर्म भरेंगे, नहीं यहाँ पे रोस्टर वाइज क्लियर करके प्रत्येक आरक्षण वाइज यहाँ पे सीट जारी किया जाएगा। यूआर, ओबीसी, बीसी, ईबीसी, एससी-एसटी सभी के लिए यहाँ पे सीटें रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पे जो पद का नाम देखिएगा तो पहला जो पद है ये है वरीय न्यायालय सहायक सह बीसी ग्रेड फर्स्ट। वरीय यानी कि सीनियर आपका कोर्ट असिस्टेंट का ये सीनियर कोर्ट असिस्टेंट और कम ये क्या है तो बेंच क्लर्क भी इनको बोल सकते हैं बीसी बेंच क्लर्क। और प्रत्येक न्यायालय के लिए एक पोस्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया चूंकि नया 19 कोर्ट का यहाँ पे स्थापना किया गया है न्यायालय का। तो 19 पद यहाँ पे आपका वरीय न्यायालय सहायक सह बीसी ग्रेड फर्स्ट का हो गया और ये लेवल 7 का है आपका यानी 44,900 बेसिक पे का रहेगा। इसके बाद सारा चीज अभी दिखाएंगे कितना सैलरी बनेगा। सेकंड जो पोस्ट है वरीय कार्यालय सहायक सह ओसी ग्रेड फर्स्ट यानी कि सीनियर ऑफिस असिस्टेंट और ये भी प्रत्येक कोर्ट के लिए 19 एक है तो 19 हो गया टोटल। यहाँ पे लेवल 7 का ये भी है आपका, ठीक है। इसके बाद से वरीय आशुलिपिक ग्रेड फर्स्ट है तो सीनियर आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट का है, ये भी प्रत्येक के लिए एक और 19 है यहाँ पे। इसका भी लेवल देखिएगा तो 7, ये तीनों के तीनों पोस्ट आपके लेवल 7 के सैलरी वाले पोस्ट होंगे। प्रत्येक में 19-19 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद कोर्ट रीडर सर डिपोजिशन राइटर ग्रेड थर्ड का देखिएगा तो ये 19 पोस्ट टोटल न्यायालय के लिए लेवल 4 का ये सैलरी होगा। 24 ग्रेड पे का ये सैलरी मिलेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर के देखिएगा तो ये भी प्रत्येक के लिए एक और 19 यहाँ पे टोटल लेवल 2 का ये वैकेंसी हो। और यहाँ पे चालक का देखिएगा ड्राइवर के लिए 19 पोस्ट है लेवल 2 का। प्रोसेस सर्वर का 19 है प्रत्येक लेवल 2 है। परिचारी चपरासी आदेशपाल का 38 पोस्ट है प्रत्येक में 2-2 है चूंकि इनकी संख्या जरूरी के अनुसार रखा गया है 38 प्रत्येक के लिए 2। तो यहाँ पे ये लेवल 1 का है। टोटल 171 पोस्ट है और यहाँ पे जो सृजन किया गया तो प्रतिवर्ष 10,12,38,840 रुपए जो यहाँ पे अतिरिक्त भार होगा वित्तीय भार वो राज्य सरकार इसको देखिएगा तो वित्त विभाग से इसको परमिशन मिल चुका है, पास हो चुका है।
और सृजित पद का यहाँ पे देखिएगा तो सारा डिटेल्स दिया गया है। उक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव में दिनांक 5 अगस्त 2026 की मंत्रिपरिषद की बैठक में मत संख्या 9 में स्वीकृति प्राप्त है। और आप सभी को पता है कि जब भी मैं कुछ बताता हूं तो विथ प्रूफ आपको बताता हूं। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे कई सारे के मन में हो सकता है कि सर ये तो वेबसाइट में नहीं दिखा रहा है, चूंकि ये इंटरनल लेटर होता है। और आपको प्रूफ दिखा दूं कि जो आपका मंत्रिपरिषद का 5 अगस्त को बैठक हुआ था उसमें ये फैसला लिया गया था, तो उसका यहाँ पे प्रूफ देख लीजिए। विधि विभाग और 9 नंबर यहाँ पे देखिएगा तो इसमें आपका दिया गया है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु न्यायमंडल पश्चिमी चंपारण की सारा डिटेल्स दिया गया है। 19 अतिरिक्त अन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना के निमित्त जिला एवं अपर न्यायाधीश के न्यायालयों के अतिरिक्त और राजपत्रित कोटि के कुल 171 पोस्ट। तो यहाँ से आपने वेरीफाई कर लिया। 29 जुलाई यहाँ पे देखिएगा और 5 अगस्त को जो कैबिनेट बैठक हुआ उसमें ये अप्रूवल दिया गया था और उसी को यहाँ पे डिपार्टमेंटली लेटर भेजा गया है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा सैलरी आपकी जो बनेगी वरीय न्यायालय सहायक, वरीय कार्यालय सहायक और वरीय अश्लीपिक, चूंकि ये तीनों लेवल 7 का पोस्ट है। 44,900 बेसिक पे है और 60% इनका महंगाई भत्ता तो 26,940 रुपये और मकान भरा 10%। चूंकि देखिए पटना में आपको 20% मिलता है, तो जो सचिवालय में ये पोस्टिंग वहाँ पे इनकी जो ये मार्जिन है बढ़ जाएगा, बट यहाँ पे 4490 रुपये मिलेंगे और चिकित्सा भत्ता 1000 मिलेगा, प्लस उनको सिटी अलाउंस भी मिलता है पटना में। तो यहाँ पे सिटी अलाउंस नहीं दिया गया है। टोटल 77,330 रुपया है यहाँ पे, ठीक है, एक व्यक्ति के सैलरी के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा तो कोर्ट रीडर का टोटल 44,350 रुपये सैलरी बनेगा। डीयू डाटा इंटरप्रेटर का 34,830 रुपये सैलरी बनेगा। चालक ड्राइवर का 34,830 बनेगा। प्रोसेस सर्वर का 34,830 बनेगा। परिचारी का आदेशपाल का यहाँ पे 31,600 रुपये बनेगा। हालांकि जो ये ग्रॉस हो गया, नेट सैलरी आपको आफ्टर डिडक्शन मिलेगा, तो इसमें से कुछ कम देखने को मिल सकता है। तो ये सारा चीज यहाँ पे वित्त विभाग से पास हो चुका है। अब आगे इसमें क्या होगा कि रोस्टर होगा तैयार, इसकी सिलेबस वगैरह तैयार करके और सारा चीज जिस भी आयोग को ये भर्ती जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि किस आयोग को ये भर्ती दी जाएगी, ठीक है। हालांकि सिविल कोर्ट है तो ये तो अपना ही वैकेंसी लेता है, तो खुद सिविल कोर्ट इसको वैकेंसी लेगी, लेकिन इसका सिलेबस वगैरह जल्द ही डिसाइड हो जाएगा। बाकी इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए इसमें मैट्रिक पास से लेकर के ग्रेजुएशन तक का जॉब है, 12th पास का भी जॉब है। तो अलग अलग अगर आप चाहेंगे तो सभी पोस्ट के लिए किसके लिए कौन सा क्वालिफिकेशन है वो अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि न्यायालय में इसको फास्ट ट्रैक के लिए ही बनाया गया है। तो इन भर्तियों को जब तक कंप्लीट नहीं किया जाएगा तो ये न्यायालय रन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बोलिएगा तो यहाँ पे सारे का अलग अलग हम लोग क्वालिफिकेशन के साथ बना देंगे वीडियो। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।